मुसलमानों का अपना जमहूरी निज़ाम है, फैमिली लॉ है, क्रिमिनल लॉ है। ये सारे लॉ हैं, सिविल लॉ है, लॉ ऑफ एविडेंस है, फैमिली लॉ है, लॉ ऑफ एविडेंस है, सिविल लॉ है। इसी लॉ की वजह से पूरी दुनिया डरी हुई है, सहमी हुई है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए कहा जा रहा है कि नहीं, ये एक तरह से हिंदुस्तान के अंदर दो धर्म के लोग, दो कास्ट के लोग पैदा हो चुके हैं और ये सिविल कोड हमें क्रिमिनल सिविल कोड लगता है। इसी की लड़ाई है मेरे दोस्त, इसी का झगड़ा है कि निज़ाम मुसलमान डेवलप ना कर ले, मुसलमान फिर से इस शरारे आरज़ू को लेकर खड़े ना हो जाए। इसी का डर है कि मुसलमानों का समाजी निज़ाम खड़ा ना हो। हम कोशिश करें इस समाजी निज़ाम में, जिस समाजी निज़ाम की मुसलमान बात करता है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक लॉ की बात जो करता है, जमहूरी निज़ाम की जो बात करता है, फैमिली लॉ की जो बात करता है, क्रिमिनल लॉ की जो बात करता है, सिविल लॉ की जो बात करता है, लॉ ऑफ एविडेंस की बात करता है। ये आम मुसलमान अमीर के ऊपर, गरीब के ऊपर, छोटे के ऊपर, बड़े के ऊपर, काले के ऊपर, गरीब के ऊपर, हिंदुओं के दलित के ऊपर, हिंदुओं के महादलित के ऊपर, हिंदुओं के शूद्र के ऊपर, सब के ऊपर एक सा लागू होता है। कहीं से मुसलमानों को इसमें कोई कमी की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये जानते हैं कि अगर इस्लामी लॉ को डेवलप कर दिया हमने और इस्लामी लॉ को रहने दिया गया तो फिर हम लोगों पे हुकूमत नहीं कर सकेंगे, हम शूद्र को शूद्र नहीं कर सकेंगे, बैकवर्ड को बैकवर्ड नहीं कर सकेंगे, हरिजन को हरिजन नहीं कर सकेंगे। मुसलमान ने इस जंजीर को तोड़ दिया है कि मुसलमान के अंदर दो लोग हैं, अहले तक़वा हैं और गैर अहले तक़वा हैं। तक़वा अगर जिसके अंदर है, अगर वो शूद्र है और तक़वा उसके अंदर है तो बैतुल्लाह का इमाम बन सकता है, और राजपूत है, पठान है, अगर उसके अंदर तक़वा नहीं है, ज़ुहद नहीं है तो अपने घर का ज़िम्मेदार नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ ये लॉ भी है ही नहीं कि कोई बैकवर्ड है, कोई फॉरवर्ड है, ऐसा है ही नहीं हमारे यहाँ। इसी के लिए मेरे भाई सारा मामला है। अब आप जो चाहते हैं इस लॉ को लागू करने के लिए, इस निज़ाम को लागू करने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं कि दुनिया के अंदर एक सामाजिक लॉ बने। इसी की दौड़ धूप है, इसी की फ़िक्र है, इसी की पूरी दुनिया में हंगामे मचे हैं कि लॉ को ख़त्म किया जाए। इस पर गौर करें, फ़िक्र करें।